स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको क्लास 10th का पॉलिटिक्स के फर्स्ट चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, हम लोग आज इस चैप्टर के अंतर्गत कुल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यह बता दूं कि आप लोग कोई भी वीडियो देखते हैं तो कृपया करके आप शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बात ऐसी होती है जो अंत में ही बताया जाता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज के पहले प्रश्न में कहता है जो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न कहता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज्य संस्थाएं में। आज का दूसरा प्रश्न है जो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न में कहता है भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10.86। आज का तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरे नंबर प्रश्न में कहता है बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है मर्च टेम। आज का चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में कहता है डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2001 में। आज का पांचवा प्रश्न है। तो पांचवें प्रश्न में कहता है अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेल्जियम को। आज का छठा नंबर प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगास्थनीज। सातवां प्रश्न में कहता है श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी प्रांतों में। आठवां नंबर प्रश्न में कहता है भारत में बहुसंख्यक आबादी है। तो भारत में जो है बहुसंख्यक आबादी जो है वो किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदू समुदाय की। आज का 9 नंबर प्रश्न है। तो 9 नंबर प्रश्न में कहता है भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मनिरपेक्ष राज्य। आज का 10 नंबर प्रश्न है। तो 10वें नंबर प्रश्न में कहता है काले दस्ताने और बंधी हुई मुठिया प्रतीक थी किसकी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अश्वेत शक्ति का। आज का 11 नंबर प्रश्न है। तो 11 नंबर प्रश्न में कहता है अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1966 ईस्वी में। इसका 12 नंबर प्रश्न है। तो 12 नंबर प्रश्न में कहता है बिहार की साक्षरता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 47%। आज का 13 नंबर प्रश्न है इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थानीय पंचायती राज की संस्था। तो आज का 14 नंबर प्रश्न है निम्नांकित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज का 15 नंबर प्रश्न है। तो 15 नंबर प्रश्न में कहता है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। तो भारत में जो सबसे पहले नगर निगम की स्थापना किया गया था, कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई में। आज का 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न में कहता है सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेल्जियम में। आज का 17 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित
व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेड गुडी। आज का 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। तो हमारे संविधान में ऐसा है कि कहा गया है कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी मिली है। कोई भी लोग जो है अपना कोई भी धर्म मान सकते हैं, ये आज़ादी मिली है। आज का 19 नंबर प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए। आज का 20 नंबर प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। आज का 21 नंबर प्रश्न है, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। आज का 22 नंबर प्रश्न है, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। आज का 23 नंबर प्रश्न है जो इस प्रकार से है, भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? यानी भारत का वित्तीय राजधानी कौन है इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। आज का 24 नंबर प्रश्न है, तो 24 नंबर प्रश्न में कहता है, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंहली। और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का आप लोग को जवाब देना है और इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।